सोचिए, किसी पर एक बहुत संगीन जुर्म का इल्जाम है, वो जमानत के लिए अदालत जाता है, लेकिन अदालत 6 साल तक कोई फैसला ही नहीं सुनाती, ना हाँ ना ना। बस मामला लटका हुआ है। बिल्कुल, 6 साल तक वो इंसान अधर में है। क्या इसे न्याय कहेंगे या ये किसी के बुनियादी हक का हनन है? आज हम जिस मामले की गहरी पड़ताल कर रहे हैं वो इसी सवाल से जुड़ा है। मामला है अन्ना वामन भलेराव बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये कहानी मतलब शुरू तो हुई थी 1990 के दशक के एक जमीनी घोटाले से। लेकिन इसका अंत हुआ सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े नियम से। हाँ, एक ऐसा नियम जो अब पूरे देश के हाई कोर्ट्स पर लागू होता है। तो एक तरफ तो एक पुरानी धोखाधड़ी का केस है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत आजादी का इतना बड़ा सवाल। चलिए इस मामले की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू कहाँ से होती ये है? कहानी है 1996 की, महाराष्ट्र की। कुछ जमीन मालिकों की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके जाली दस्तखत का इस्तेमाल करके एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई और उनकी जमीन बेच दी गई। जी, इसे एक तरह से ज़ॉम्बी लैंड डील भी कह सकते हैं। और आरोप लगा दो सरकारी राजस्व अधिकारियों पर कि उन्होंने ही इस फर्जी बदलाव को सर्टिफाई किया था। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि धोखाधड़ी पकड़ी गई 1998 में, पर पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई 2019 में, मतलब 20 साल बाद। 20 साल बाद। तब तक वो अधिकारी रिटायर भी हो चुके थे और यही वजह है कि गिरफ्तारी के डर से उन्होंने फौरन अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी। एंटीसिपेटरी बेल है ना? हाँ, एंटीसिपेटरी बेल, जिसका सीधा मतलब है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करे उससे पहले ही आप अदालत से सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जमानत मांगी, लेकिन फिर असली समस्या शुरू हुई जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। वहां कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा तो दे दी, मतलब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। हाँ, लेकिन उनकी जमानत की अर्जी पर कोई आखिरी फैसला ही नहीं किया। वो अर्जी 2019 से 2025 तक, मतलब पूरे 6 साल बस लंबित पड़ी रही। एक मिनट, 6 साल, ये तो मतलब 6 साल तक उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती रही बिना किसी फैसले के। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो अपने आप में एक सजा है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक यही कहा। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस देरी पर बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने कहा कि किसी इंसान के सिर पर सालों तक गिरफ्तारी की डेमोक्लेस की तलवार लटकाए रखना, ये तो उनके मौलिक अधिकार का हनन है। सीधा सीधा संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। उन्होंने तो यहां तक कहा कि ये न्याय के उस बुनियादी सिद्धांत के भी खिलाफ है जिसका जिक्र सदियों पहले मैग्ना कार्टा में किया गया था। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? क्या उन अधिकारियों को इतने लंबे इंतजार के बाद जमानत मिल गई? यहीं पर फैसला बहुत दिलचस्प हो जाता है। कोर्ट ने एक दोहरा फैसला सुनाया। पहला, अधिकारियों के खिलाफ जो आरोप थे वो काफी गंभीर थे और उन्होंने जांच में सहयोग भी नहीं किया था, है ना? सही कहा। इसलिए उनकी अग्रिम जमानत की अपील खारिज कर दी गई। उन्हें अब हिरासत में लेकर पूछताछ का सामना करना होगा। अरे, मतलब 6 साल के इंतजार का नतीजा ना में आया। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि इस केस ने एक बड़ा नियम बदल दिया। हाँ, और वो है फैसले का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स के लिए एक अनिवार्य 2 मंथ्स का नियम बना दिया। 2 मंथ्स का नियम? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब से जमानत या अग्रिम जमानत की किसी भी अर्जी पर वो फाइल होने के 2 महीने के अंदर फैसला देना ही होगा। तो ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे 2 बड़े सबक मिलते हैं। पहला तो ये कि धोखाधड़ी जैसे मामलों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। बिल्कुल। और दूसरा, अगर अदालत से अंतरिम सुरक्षा मिलती भी है तो जांच में सहयोग करना बेहद जरूरी है, वरना वो सुरक्षा कभी भी हट सकती है। और वकीलों के लिए तो ये एक बहुत मजबूत टूल बन गया है। अब वो इस फैसले का हवाला देकर अपने क्लाइंट के लिए जल्दी सुनवाई की मांग कर सकते हैं। सही कहा। ये फैसला एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि जहां आरोपी को कानून का सामना करना है, वहीं अदालतों को भी समय का सम्मान करना होगा। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने की समय सीमा तो तय कर दी है, पर क्या हमारे देश की अदालतें, जिन पर पहले से ही इतना बोझ है, इस लक्ष्य को हकीकत में हासिल कर पाएंगी?